क्या आपके चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हो गए हैं? आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो गई है क्योंकि समर सीज़न आ रहा है। ऐसे में क्या आपका फेस भी एकदम काला पड़ गया है? साइन आपके फेस से चली गई हैं? इवन जो आपके फेस पर झाइयाँ थी वो और भी ज़्यादा डार्क दिखने लग गई हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक मास्क की रेमेडी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो आपके फेस से जिद्दी दाग धब्बों को रिमूव करेगा, आपके फेस के कालेपन को, डलनेस को रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपके फेशियल हेयर को भी 100%। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, अगर आप भी अपने फेस पर फेशियल हेयर को लेकर बहुत ज़्यादा हेयर आपके फेस पर ग्रो हो गए हैं, तरह तरह की रेमेडी आपने यूज़ कर ली, लेकिन आपके फेशियल हेयर है कि टस से मस होने का नाम नहीं लेते हैं, आपकी पिगमेंटेशन और भी ज़्यादा डार्क हो, आपका फेस एकदम डल लगने लगा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले गाइस। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और कितने लोग इस 21 डे चैलेंज को ले रहे हैं, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और एक एक्साइटेडनेस रहती है कि इस तरीके के चैलेंज लाने की, क्योंकि आप में से बहुत सारे प्यारे से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि मैम कोई इस तरीके का चैलेंज लेकर आइए कि जो हमारे पिगमेंटेशन को भी रिमूव कर दे, साथ ही हमारे फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो हो। तो ये 21 डे चैलेंज हमारी स्किन के हर एक इश्यू से रिलेटेड है। इसमें जो भी जितनी भी हमने रेमेडी शेयर की है वो आपकी स्किन की हर एक प्रॉब्लम को हील करेगी। वो चाहे ब्लैक हेड्स हो, वाइट हेड्स हो, फेशियल हेयर हो, आपकी डल स्किन हो, पैची स्किन हो, अनइवन स्किन हो, या आपके फेस पर मलाजमा, हाइपर पिगमेंटेशन हो चुकी हो, इन सबको न केवल हील करेगी, इवन 100% रिमूव करेगी। साथ ही आपने कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, लाइक आपको हेल्दी ड्रिंक्स लेने हैं, हेल्दी डाइट लेनी है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। 2 से 3 लीटर पानी इन अ 1 डे आपने जरूर। इसी के साथ अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी रेमेडी बनाने के लिए ले लेना है एक खाली बॉल। देन अब आप इसमें ऐड कर लेना है 1 टेबल स्पून बेसन। ठीक है जी, बेसन हमारे स्किन की ड्राइनेस को हटाता है, हमारे स्किन की डलनेस को हटाता है, साथ ही जो गर्मी के कारण हमारा फेस डार्क और पैची पड़ जाता है, अनइवन सी हमारी स्किन हो जाती है, उसको 100% इंग्रेडिएंट आपने ले लेना है चोकर। चोकर क्या होते हैं? जो हम आटा घर में व्हीट फ्लावर यूज़ करते हैं, जब हम उसको छानते हैं आटा बनाने के लिए, तो उसमें नीचे आटा आ जाता है, ऊपर जो हमारा जो छलनी में रह जाता है, जो थोड़ा दरदरा होता है, उसको हम बोलते हैं चोकर। तो आपने वही ले लेना है 1 चम्मच। जितना आपने लिया है बेसन उतना ही आपने ले लेना है चोकर। तो यहाँ हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून चोकर। ठीक है जी, क्योंकि इसमें ऐसे एंटी एजिंग पाए जाते हैं जो हमारे स्किन डलनेस को रिमूव करने के साथ साथ हमारे फेशियल हेयर को 100% रिमूव करेंगे। आप सबने अपने घरों में देखा होगा, पहले जब छोटे बेबी होते थे तो लोग उन पे सूखा आटा इस तरीके से रब करते थे, वो इसीलिए कि उनकी स्किन पर जो हेयर है, जो बहुत ज़्यादा, कई लोगों को, कई बेबीज़ को बहुत ज़्यादा हेयर बॉडी पर होता है, तो वो उनके हेयर रिमूव करने के लिए ही वो लगाया जाता था। ठीक है जी, आजकल तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं खो गई हैं, कोई इन चीज़ों को फ़ॉलो ही नहीं करता, और इसीलिए हम सबों को इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारे फेस पे फेशियल हेयर रह जाते हैं, जिनको हम वैक्सिंग से, रेज़र से, अलग-अलग टेक्नीक से निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम हम अपने फेस पर एक्स्ट्रा क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पिगमेंटेशन भी इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि वो रेज़र यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो अब ले लेना है एक टी बैग और इसको खोल लेना है। ठीक है जी, जो थर्ड इंग्रेडिएंट जाएगा वो है हमारा टी बैग। तो आपने एक ग्रीन टी का बैग ले लेना है, उसको खोल लेना है, और उसका जो पूरा प्रोडक्ट है वो अपने फेस पैक में हमें डाल लेना है। ठीक है जी, क्योंकि ग्रीन टी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, क्योंकि समर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल, हम कॉस्मेटिक इतना सारा यूज़ करते हैं कि कॉस्मेटिक यूज़ करके जो हमारे पोर्स बंद हो गए हैं, जिसके कारण हमारी स्किन से स्वेटिंग होना बंद हो गई है और हमारी स्किन डिटॉक्स नहीं हो पाती। तो ये उसको ओपन करेगी और हमारी स्किन को 100% डिटॉक्स करेगी। ठीक है जी, अब जो इसमें ये अगला इंग्रेडिएंट जाएगा वो है हमारा कोकोनट ऑयल। कोकोनट हमारे स्किन की ब्लैकनेस को 100% रिमूव करेगा, साथ ही हमारे स्किन को एक शाइन देगा, हमारे दाग धब्बों को 100% रिमूव करने का
कोकोनट से बेस्ट ऑयल दुनिया में नहीं है। तो आपने 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ले लेना है, ठीक है जी। अब आपने इस इन सारे इंग्रेडिएंट का एक पेस्ट बना लेना है कर्ड की हेल्प से। तो आपने इसमें इतना कर्ड ऐड करना है कि हमारा एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए, ठीक है जी। तो आप यहाँ ले लेंगे 2 टेबल स्पून कर्ड, देन इसको बहुत अच्छे से लगभग 2 टेबल स्पून दही हमारे पेस्ट के लिए इनफ होगा। और ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और एक हमारा बहुत अच्छा सा फेस पैक बनकर हो गया रेडी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये दिख रहा है। और जो इसमें ग्रीन टी हमने यूज़ किया उससे तो ये और भी अमेजिंग लग रहा है, लाइक चिया सीड जैसे हमने इसमें मिक्स कर लिया, ठीक है जी। तो ये रेडी। अब इसको 2 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। तब तक आपने क्या करना है, अपने फेस को 5 मिनट की स्टीम देनी है, ताकि जो कॉस्मेटिक कॉन्जरेंट एसिड ये सारी चीज़ें तरह तरह की ट्यूब्स आपने झाइयों को रिमूव करने के लिए लगाई है, या फिर आप अपनी स्किन को लाइट और ब्राइट करने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, जिनके कारण वो आपके पोर्स में अटक कर आपके पोर्स क्लोज हो गए हैं, आपकी स्किन ने सांस लेना छोड़ दिया, जिसके कारण अंदर ही अंदर मलाज़्मा की कोज़ दिनों दिन इंक्रीज़ हो रही है। यही एक कारण है कि आपकी पिगमेंटेशन फैलती जा रही है। आप चाहे कितनी भी रेमेडी यूज़ कर रहे हो, कितनी भी कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, आपकी पिगमेंटेशन कम होने के बजाय बढ़ रही है, क्योंकि जो मेन कोज़ है वही आपने नहीं जानी। सबसे पहले आपने ऐसी रेमेडीज़ यूज़ करना है, अपने फेस पर स्टीम देनी है ताकि आपके पोर्स ओपन हो। उसके बाद आप जब भी कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका 100% स्किन लाइट और ब्राइट होगी और आपके रेमेडीज़ का इफ़ेक्ट आपके फेस पर दिखाई देगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, एक छोटा-सा हैंकी ले लेना है या फिर छोटा-सा टॉवल ले लेना है, उससे अपने फेस को तो स्टीम देने से जब आपके पोर्स ओपन हो जाएँगे और उसके ऊपर आप मास्क अप्लाई करेंगे ना, तो उसके ऑसम रिज़ल्ट होने वाले हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हो गए 2 मिनट, तो आपने स्टीम दे लेनी है। मैं अपने फेस को स्टीम करने के बाद ही बैठी थी। तो आपने स्टीम देने के बाद अपने फेस पर इसकी एक थिक सी लेयर लगा लेनी है। आप इसको अपने नेक एरिया पर यूज़ कर सकते हैं, अपने हैंड्स पर यूज़ कर सकते हैं, अपने लेग्स पर यूज़ कर सकते हैं, अपने बैक एरिया पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन बैक में भी हो जाती है, हैंड्स पे हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज़र अपनी स्किन को रखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण भी कई लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है। जिन लोगों को टैनिंग हो रखी है, बहुत ज़्यादा टैनिंग है, उनके फेस पर टैनिंग के कारण बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो गई है, तो वो इसको यूज़ करेंगे तो 100% उनको रिज़ल्ट मिलेगा। साथ ही गाइज़ ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, आपने डाइट ज़रूर लेनी है। डाइट की रेमेडी मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी। इस 21 डेज़ चैलेंज में भी मैंने आप लोगों से डाइट शेयर किया। अगर डाइट से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, ड्रिंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप फ्रीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी, बट आपने फ़ॉलो करनी है, क्योंकि किसी भी एक चीज़ से आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं होगी। अगर हमें अपनी पिगमेंटेशन, अपने झाइयों जैसे दुश्मन को मार गिराना है, तो हमें इस पे दोनों तरीके से वर्क करना होगा। जब हम इस पे दोनों तरह से वर्क करेंगे, मीन्स इंटरनली और एक्सटर्नली, तो 100% हमारी झाइयाँ जाएंगी ही जाएंगी, उसको जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि झाइयाँ एक बार होगी तो वो नहीं जाती, झाइयाँ जाती हैं, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट उसमें डालना पड़ता है। इसको लगा लेना है 35 मिनट के लिए, ठीक है जी। आफ्टर 35 मिनट आपने क्या करना है, आपने अपने फेस पे थोड़ा सा गुलाब जल ले सकते हैं, या अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप सिंपल पानी ले सकते हैं। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने एक आइस क्यूब डाल लेनी है, क्योंकि पानी ठंडा होना चाहिए। जब इस प्रोसेस के बाद आप ठंडी थेरेपी अपनी स्किन को देंगे तो ऑसम रिजल्ट आएंगे। पहली एप्लीकेशन में जो आपकी ग्लो आएगी ना फेस पर, ठंडा पानी जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करी है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेंगे और सर्कुलर मोशन में अपने फेस की बहुत अच्छे से मसाज करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमने ग्रीन टी इसमें यूज़ किया वो हमारी स्किन को स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करेगी, और गुड सेल जो स्किन वाइटनिंग सेल्स होते हैं उनको इंक्रीज़ करने में हेल्प हमारी स्किन की करेगी। क्योंकि गुड सेल्स को इंक्रीज़ करने में जो वाइटनिंग सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं उसके लिए कोई दवाई नहीं होती है, उसको हमारी स्किन ही बनाती है, उसको हमारी बॉडी ही बनाती है। तो जब हम अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करेंगे तो सेल्स बनते हैं, और जब हमारे स्किन वाइटनिंग सेल्स वर्क करते हैं, बनते हैं, इंक्रीज़ होते हैं,
तो हमारी स्किन ग्लो करती है, ठीक है जी। तो आपने अपने फेस की मसाज ज़रूर करनी है, क्योंकि किसी भी मास्क का बेस्ट पार्ट होता है उसकी मसाज। जब तक आप इसकी मसाज नहीं करेंगे तो आपकी स्किन पर कितना इसका इफ़ेक्ट हुआ है, कितना इस रेमेडी ने आपको आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करने में रिज़ल्ट दिया, आपको पता नहीं चलेगा। तो मसाज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ये देखिए, मुझे 5 मिनट हो गए अपने फेस की अच्छे से मसाज करते हुए। जितने भी स्टेप्स आपको आते हैं उतने सारे आपको देते हुए अपने फेस की बहुत अच्छे से मसाज कर लेनी है, ठीक है गाइस। अब मैं आपको इस पे ये रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको इसके रिमूव करके रिजल्ट दिखाती हूँ गाइस। वाओ, ऑसम, आउटस्टैंडिंग गाइस, आउटस्टैंडिंग। तो सोचिए, जस्ट एक्सप्लेन करने में मेरे फेस पर इतनी ग्लो है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में ये लगभग 10 to 15 मिनट लगे होंगे और मेरे फेस पर इतनी ग्लो है। तो जब आप इसको पूरा 35 मिनट के लिए अपने फेस पर रखेंगे, देन इसको रिमूव करेंगे, तो आपके फेस पर जो ग्लो होने वाली है ना गाइस, वो ऑसम ग्लो होने वाली है, ऑसम, सुपर से ऊपर। तो बिल्कुल कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। एज इट इज़ आपने इस रेमेडी को फॉलो करना है, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और आपकी पिगमेंटेशन एक ही एप्लीकेशन में 20 to 25% लाइट हो जाने वाली है गाइस। बहुत अमेजिंग रिजल्ट आए इसके गाइस। काम यही ख़त्म नहीं होता। तो चलिए, मैं इसका फेस क्लीन करती हूँ, देन आप बताती हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो ये देखिए गाइस, मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया और कितने अमेजिंग इसके रिजल्ट आए हैं। वाओ, मेरा चेहरा एकदम शाइनी और स्मूथ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्लॉलेस मेरी स्किन नज़र आ रही। तो आपने भी ऐसे करना है। देन अभी जो नेक्स्ट स्टेप हमें इसका लेना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, लगभग 5 to 6 ड्रॉप ऑफ कोकोनट ऑयल आपने ले लेना है। देन अपने पूरे फेस की अच्छे से मसाज कर लेनी है और पूरे जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपने प्रेस करने हैं 5 मिनट की मसाज देते हुए। ये मैंने आप लोगों से पहले वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को से ऐसे होते हैं जिनको अगर आप दबाते तो दिनों दिन आपकी स्किन ब्राइट और टाइट हो जाती है, आपकी स्किन से झाइयाँ झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती है, इवन आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं और एक एक पॉइंट जो जो मैंने बताया उस तरीके से पॉइंट को प्रेस करते हुए अपने फेस को एक्यूप्रेशर करते हुए आपने इसकी 5 मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज कर लेनी है, ठीक है जी। देन आफ्टर मसाज आपने क्या करना है, आफ्टर मसाज आपने लेना है विटामिन सी का क्रीम। ये देखिए, ये विटामिन सी का क्रीम है जो मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें हमने विटामिन सी क्रीम घर पर बनाई थी। ये वही क्रीम है, मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ। इसको आपने ले लेना है। देन थोड़े से अमाउंट में आपने लेने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। साथ ही आप स्किन को लाइट और आपके चेहरे के दाग धब्बों को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरीके से थोड़ी देर इसको रब करना है, देन टैप टैप करके आपको इसे अपने पूरे फेस पर प्रेस कर लेना है। इस तरीके से आपको ये अपने फेस पर लगाकर अपने फेस को ओवरनाइट के लिए बनानी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। देन इस क्रीम को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट है। बहुत, ये आपकी एक फेस को दिन भर मॉइस्चराइज रखेगी, हाइड्रेट रखेगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कितनी ग्लो है, कितने ऑसम रिजल्ट आए गाइस इसके। तो इसी तरीके की कोई और एक रेमेडी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इस 21 डे चैलेंज की एक से बढ़कर एक रेमेडी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इसी तरीके से अपनी स्किन को लाइट, ब्राइट और शाइनी बनाए रखें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।